हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आप सबने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि आज आपकी फ्रेंड आपको बताने वाली है आपके काउंटर पार्टनर मीन्स आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी। चलिए आज पूछते हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन के, आपके काउंटर पार्टनर, आपके डिवाइन पार्टनर के हाल चाल को कि कैसे हैं, क्या सोचते हैं, कैसे हैं उनके इमोशंस और अब लाइफ में कौन से सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि मैं एंड में जहाँ जहाँ पे भी हो सके ना आप लोगों को गाइडेंस भी देती रहूँगी कि आपको कौन से सिचुएशन में क्या करना है, कैसे करना है, किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है। तो प्लीज़ डीएफ्स इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एट द सेम टाइम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे जो काफ़ी टाइम से मुझे चैनलिंग सॉन्ग आ रहा है वो भी सॉन्ग का लिंक मैं अपडेट करने वाली हूँ। तो वो सॉन्ग को भी सुनिए, एंजॉय कीजिए और आपके पार्टनर की एनर्जी को समझिए। पर जो भी गाइडेंस आपको बताई जाएगा वीडियो में उस सारे गाइडेंस को फॉलो करिएगा। मैं आपको वीडियो के एंड में बीच बीच में ये भी बताती रहूँगी कि चक्रा एक्टिवेशंस के पार्ट कैसे चल रहे हैं, क्या चक्रास एक्टिवेशन हो रहा है, किस तरीके का फ्लो अभी चल रहा है करंट एनर्जी में। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को बारीकी से सुनिएगा, अपना टाइम निकाल के सुनिएगा और पूरे एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। तो इस चैनलिंग की तरफ, इस एनर्जी अपडेट की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपकी दोस्त आप सभी का स्वागत ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे पता है आप लोग सुपर एक्साइटेड है इस एनर्जी अपडेट के लिए, पर उससे पहले एक छोटी सी विश। आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे अपने चैनल उलझन की सुलझन आपकी अपनी दुनिया। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद दिस फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में समझते हैं कि कैसी है उनकी कंडीशन। देखिए यहाँ पे मैं दो तरीके के पार्टनर्स के बारे में बताऊंगी। एक ऐसे पार्टनर्स जो करीबन जर्नी के बहुत क्लोज हैं, जिनको अक्टूबर के पहले रीयूनियन का, अगर रीयूनियन अभी तक नहीं हुआ है तो अक्टूबर के पहले आपको रीयूनियन का एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। और कुछ ऐसे जो जर्नी के मिडिल स्टेज पे हैं या बिगनिंग स्टेज पे हैं तो उनकी एनर्जीज भी अपडेट में करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ओवरऑल जो अपडेट है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ही मिसिंग एनर्जी में है। मिसिंग एनर्जी में मतलब वो तड़प वाली मिसिंग एनर्जी नहीं, एकदम स्वीट वाली प्यारी सी मिसिंग एनर्जी। जैसे कि कोई चीज़ देख लिया, कोई कोई फेवरेट फूड खा लिया जो आपको भी पसंद था या जो वो आपके साथ भी खाते थे। कहीं पे मार्केट में चले गए, कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी और वो चीज़ उनके सामने आ गई। कोई सॉन्ग जो आपको बहुत अच्छा लगता था और वो सॉन्ग सडनली उनके सामने आ गया। तो ऐसे सब चीज़ों को देखकर, ऐसे सब लॉजिकल मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखकर, जहाँ पे आप दोनों ने साथ में एक टाइम स्पेंड किया था या जहाँ पे आपने बताया था कि मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है, मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, तो वो सारी चीज़ों को देख के आपके पार्टनर आपको दिल से बहुत 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 ज़्यादा याद करते हैं। और आपको पता है आपकी पार्टनर, कलेक्टिवली बता रही हूँ, इस स्टेज पे तो पहुँच चुके हैं कि वो समझ रहे हैं कि आप उनके लाइफ में जब थे तो आप उन्हें क्या अनकंडीशनल लव देते थे या आप उन्हें किस तरीके का सपोर्ट देते थे, आप उन्हें कितना मोटिवेट करते थे या आप उनके लिए अपनी लाइफ में कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग उनको रह रह कर याद आती है। उनको रह रह कर ऐसा लगता है कि आपकी जगह इस दुनिया में कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ना सारी कोशिश कर ली है, सारी कोशिश कर ली है, दूर होकर, रोकर धोकर, एडिक्शन में जाकर, थर्ड पार्टी में जाकर। योर पार्टनर हैज़ ट्राइड एवरीथिंग टू कम आउट ऑफ यू, बट एट द एंड उन्हें पता चल रहा है, अब एहसास हो रहा है अब कि ही इज़ द बिगेस्ट फेलियर इन टर्म्स ऑफ फॉरगेटिंग यू। वो कभी भी आपको भूल नहीं सकते, चाहे वो कुछ भी करें, कितने भी थर्ड पार्टीज़ में चले जाएं, नो वन कैन टेक योर प्लेस। जो चार्म, जो स्पार्क, जो मोटिवेशन, जो सपोर्ट, जो लव, जो केयर, जो पैम्परनेस उनको आपसे मिलता था, वो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं दे पा रही है वो पैम्परनेस, सीरियसली। एंड ही इज़ मिसिंग यू अ लॉट। ही इज़ मिसिंग द वे यू यूज टू हैंडल हिम, ही इज़ मिसिंग द वे यू यूज टू सपोर्ट हिम। बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपके पार्टनर आपके साथ शेयर करते होंगे, यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया,
तो आप उन्हें मोटिवेट करते होंगे कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो जब अब अपने लाइफ में वो कभी ऐसे उतार चढ़ाव को फेस करते हैं जहाँ पे उन्हें मोटिवेशन की नीड होती है, तो ये लाइन उन्हें बहुत याद आता है, क्योंकि अब उनके लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो दिल से वो लाइन उन्हें बोल सके। जी हाँ, तो उन्हें बहुत वो चीज़ें याद आती है कि आप उनके लाइफ में एक्चुअली क्या रोल प्ले करते थे, और जो आप रोल प्ले करते थे वो कितना डिफ़िकल्ट था आपके साइड से। मतलब किसी को समझाना, किसी को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, एनर्जाइज्ड करना, किसी को कहना कि डोंट वरी, आई एम विथ यू फॉर ऑल द टाइम। मतलब ये सारे जो कमिटमेंट, ये सारे जो डेडिकेशंस आप उन्हें दिखाते थे, अनकंडीशनल लव आप उन्हें दिखाते थे, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग कि आपके सिवा वो कोई नहीं दे सकता। और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर अगर कोई एफर्ट भी डाले ना, फिर भी उनको वो स्पार्क, वो चार्म किसी और से मिलता ही नहीं है। वो कहीं किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व भी होने की कोशिश करें ना, तो वो नहीं हो पाते हैं। वो खुद ही सेपरेशन के मोड में हो जाते हैं या खुद ही वहाँ से हटने की, कटने की कोशिश करते हैं। और एट द सेम टाइम कुछ लोग जो जर्नी के काफ़ी करीब हैं, मैं उनके लिए बता देती हूँ, बहुत कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा, बट कुछ लोग जिनका डिवाइन टाइम बहुत करीब आ चुका है, उनके पार्टनर को ये समझ चुका है कि आप और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में है। कुछ ड्रीम्स आते हैं उन्हें, कुछ साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं जिससे उन्हें हर बार फील होता है कि आपका और उनका जो रिश्ता है वो जन्म जन्म का है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, नो वन कैन ब्रेक इट। एट द सेम टाइम उन्हें ये भी समझने लगा है कि ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन का फेज़ लाया है, ये एक लर्निंग के लिए लाया है, क्योंकि अब उनमें वो स्ट्रेंथ जो है आ रही है, वो स्ट्रेंथ उनकी बढ़ रही है कि उनके जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी बैरियर्स हैं, जो भी उनके कार्मिक अराउंड, जो भी उनके लोग कार्मिक हैं, या जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी ऑर्थोडॉक्स या ट्रेडिशनल थिंकिंग्स थी जो उनके लिए सर्व नहीं कर रही थी, तो उन्हें अब समझने लगा है कि आई एम नॉट हियर फॉर दिस, आई एम हियर फॉर समथिंग बिग। पर वो एग्जैक्टली क्या है वो उन्हें नहीं समझ में आया है। डिवाइन कनेक्शन एग्जैक्टली है ये टर्म समझ में नहीं आया, कोई पर्टिकुलर सोल कनेक्शन है ये टर्म समझ में नहीं आया, बट ये समझ में आया कि ये रिश्ता बहुत अटूट है और इस रिश्ते को कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। ये रिश्ता यूनिवर्स के थ्रू, गॉड के थ्रू ब्लेस्ड है। और एट द सेम टाइम उन्हें बार बार एंजल्स की वीडियोस वगैरह भी दिखते हैं, एंजल्स के बारे में उन्हें पता चलता है, तो वो ये सारे टर्म्स जो है ना, उससे बहुत ही अपने आप को सराउंडेड फील कर रहे हैं। इवन दो कुछ चीज़ें वो समझते हैं और कुछ चीज़ें वो नहीं समझते हैं, बट ये यूनिवर्स का ही कमाल है कि वो बैकग्राउंड में इतने बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं आपके लिए कि आपके पार्टनर को ये चीज़ें पता चल रही है कि आपका पार्टनर यहाँ पे इसलिए नहीं है कि ये दुनिया के ऐसे ब्लॉकेजेस, ऐसे बैरियर्स या ऐसे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को लेके आगे चले जो इस सोसाइटी और मदर अर्थ के अच्छे के लिए नहीं है। उन्हें समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पे किसी बड़े काम के लिए हूँ, किसी अच्छे काम के लिए हूँ। प्लस उनका जो कनेक्शन है ग्रीनरी की तरफ, मदर अर्थ की तरफ, वो कनेक्शन भी काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बताया था और मैं अभी भी बता रही हूँ, ये कनेक्शन काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है उनका। एनिमल्स से उन्हें कनेक्शन बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो मदर अर्थ के थ्रू बनाया गया जो नेचर है ना, उसमें टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। जानना, समझना, आकाश को देखना, चांद को देखना, सितारों को देखना, प्यारा सा गाना गुनगुनाना, आपको याद करना, ये सारे मोमेंट, यादों में भी वो आपको याद करना और आपके साथ टाइम स्पेंड करना ही पसंद करते हैं। प्लस उनको रह रह के ऐसे ड्रीम्स आते हैं, वो ड्रीम से उन्हें बार बार इंडिकेशंस जाता है आपकी तरफ कि ही हैज़ मिस्ड समथिंग वेरी मच वैल्यूएबल, प्रीशियस थिंग इन हिज लाइफ। एंड उनको बार बार ये पुश मिलता है कि उनको आपकी तरफ आना है। और ऐसे डिवाइन फेमिनाइन जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने इनर वर्क को किया है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन जो इस जर्नी का इनर वर्क होता है टोटली डिफरेंट होता है। जर्नी मेडिटेशन के साथ साथ उन्होंने जो मेन मेडिटेशंस किया है और साथ साथ में प्रैक्टिकली भी खुद को हील करते रहे, अपने शेडो वर्क पे काम किया है, सारी चीज़ें समझते रहे, इस जर्नी के साथ यूनिवर्स के साथ सरेंडर करके काफ़ी अच्छे से
ऑन एकदम गो विद द फ्लो के पोजीशन में है, मतलब कोई टेंशन नहीं है, हैप्पीनेस का जोन है, अबंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी जर्नी के लिए बेफिक्र है कि आई नो माई डिवाइन विल गोना डू एवरीथिंग गुड विद मी। तो उन्होंने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है। ऐसे डिवाइन फेमिनाइन जिन्होंने इतने अच्छे से काम किया है, उनके पार्टनर की ये एनर्जी है कि बिफोर अक्टूबर उनको यूनियन रिवॉर्ड के तौर पे एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट उनको मिलेगा अपनी यूनिवर्स की तरफ से। मैंने इसे प्रीशियस इसलिए बोला कि ये छोटा मोटा यूनियन नहीं होगा, ऑन ऑफ ट्रिगरिंग वाला यूनियन नहीं होगा। आपका पार्टनर है, जहां आप डगमगाओगे वो ट्रिगर करके भले आपको समझाता रहेगा, पर ये यूनियन बहुत ही अच्छा वाला यूनियन होगा। मतलब जहाँ पे वो आपको समझेंगे, आप उनको समझोगे। अगर आप सिंगल हैं, वो सिंगल हैं, तो ये मैरिज तक भी जा सकता है। प्लस ये यूनियन इतना स्पीडअप होगा ना कि परमानेंट यूनियन में, रीयूनियन में अच्छे से कन्वर्ट हो सकता है, अगर आप दोनों ने अपने अपने शेडो वर्क पे काम किया, इस कनेक्शन को समझा, प्लस अनकंडीशनल लव की जर्नी को लेके चलते चलते अपने पर्पस पे भी फोकस करके मदर अर्थ, मदर नेचर के लिए जो भी कुछ ऐसे आपको सर्व करना है, वो सारी चीज़ें आपने सर्व किया, यूनिवर्स के गाइडेंस को टाइम टू टाइम फॉलो किया, टेस्ट एंड ट्रिगर को क्रॉस किया, तो डेफिनेटली आप अक्टूबर के पहले तो आपका पार्टनर रिटर्न आने वाला है एंड बिफोर फैब 2023 आपकी बात मैरिज तक भी आगे बढ़ सकती है, या आपको बहुत ही परमानेंट कमिटमेंट आपके पार्टनर से मिल सकता है। तो एक एश्योरिटी और एक बहुत ही पीस के जोन में आप आ जाएंगे और आप सक्सेसफुली अपने पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिला के आप दोनों मिलकर एक पावरफुल कपल बनकर फैब 2023 के अंदर या उसके बाद मोस्टली मार्च से जो बिगनिंग होगी, मार्च 2023 की बहुत एक्साइटमेंट वाली बिगनिंग होगी इन कपल्स की जो अक्टूबर के पहले यूनियन में आएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया है अपने ऊपर और बहुत एक्सट्रीम लेवल का ट्रस्ट एंड भरोसा रखा है अपने यूनिवर्स पे, अपने खुदा पे, अल्लाह पे, जीसस पे, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं। तो डेफिनेटली इनका तो आगे अच्छा ही होना है और इनको यूनिवर्स से बहुत अच्छे अच्छे टास्क भी मिलने हैं, पर्पस की बहुत अच्छी खुलासा भी होने वाला है दोनों को कि क्या पर्पस है जो उन दोनों को मिलकर करना है या क्या पर्पस है जो इंडिविजुअल करना है। अगर अभी तक आपको आपका पर्पस नहीं पता चला तो डोंट वरी, फैब 2023 के एंड तक आपको आपका पर्पस पता चल जाएगा और इतने स्पीडली आप मार्च से इस पर काम करने भी लग जाएंगे और आप फाइनेंशियली भी दोनों काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि आप एक पावरफुल कपल बन चुके होंगे। ये उन लोगों के लिए जिनका काम 95 to 98% काफ़ी अच्छे से हो चुका है, अक्टूबर के बीच में उनका यूनियन हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन इन एडवांस। अब उन लोगों की बात करते हैं जो मिडिल या बिगनिंग ऑफ द स्टेज पे हैं। जो बिगनिंग ऑफ द स्टेज पे है ना, जिनको अभी आके 6 महीने के अंदर ही हुआ है, उनके पार्टनर्स को बार बार ऐसा लग रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या आप उनको भूल चुके हैं, आप हैप्पीनेस के जोन में हैं। तो ठीक है, इनिशियली ऐसा होता है। अब आप तुरंत उनको जाकर कांटेक्ट वगैरह मत करिएगा, आपको बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना है। आपका पार्टनर आपको सामने से कम्युनिकेट करे, कांटेक्ट करे, तब आप उनको रिवर्ट दे सकते हैं इन अ वेरी पोलाइट मैनर, बट आपको कहीं पे भी जाकर उन्हें कांटेक्ट नहीं करना है। तो ये मेरा एडवाइस है टू एवरीवन। अगर आपका पार्टनर आपसे सामने से कम्युनिकेट कर रहा है तो प्लीज़ आप करिए, क्योंकि आप बिगनिंग लेवल पे हैं, 6 मंथ के अंदर के जोन में हैं और आपने इस 6 मंथ के अंदर के विंटेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है इस जर्नी में हील करने के लिए, चाहे आप सोलमेट वाली जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम वाली जर्नी में हो, बहुत सारी चीज़ें होती है टू हील, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए, अच्छे से ग्रो कीजिए, प्रॉपर वे से अपने इनर वर्क को करिए, और कम्युनिकेशन आता है तो उनसे बात भी करते रहिए। मैं कभी भी कम्युनिकेशन के लिए मना नहीं करती हूँ, बट डिस्टॉर्टेड वे से नहीं, डिविनिटी के वे से, डिवाइन होके जितना भी आपने 6 मंथ में खुद को हील किया है, आपका एंगर इशू, जेलस, फ्रस्ट्रेशन, वो ग्रोथ अपने अंदर आप दिखाइए, डिवाइन को वो ग्रोथ बताइए, राइट। तो बहुत ही मैच्योरिटी से अगर आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बहुत ही मैच्योरिटी से आपको हैंडल करना है। प्लस अभी आपकी जर्नी की बिगनिंग है तो बहुत कुछ आप दोनों को सीखना है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही लवली है। पेनफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख लेते हैं।
अब आप किसी भी सिचुएशन में एक्सपेक्टेशन रखोगे, किसी भी पर्सन से ओवर एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो वहाँ आपको रिजल्ट में पेन ही मिलेगा। अदरवाइज जर्नी बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। जर्नी आपको पीस एंड ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है अगर आप डेप्थ में समझेंगे तो। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर जर्नी, ऑलवेज अंडरस्टैंड क्या सीख रहे हो, खुद में इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो और अपने आप को आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाओ। जिस जर्नी इज मोर टू वर्क ऑन योर सेल्फ, नॉट टू जस्ट कीप्स ऑन स्टॉकिंग योर पार्टनर कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। नहीं, उनको उनकी कंडीशन पे छोड़ दीजिए। उनका ख्याल रखने के लिए आपके डिवाइन हैं। आप खुद पे काम जितना बेहतर करेंगे, अपने डिवाइन से जितना बेटर कनेक्शन बनाएंगे, आपको रिजल्ट उतनी जल्दी उतना अच्छा मिलेगा। अब उन लोगों की बात करते हैं जो इस जर्नी के मिडिल कंडीशन में हैं, काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो डोंट वरी, आप लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ नेक्स्ट ईयर के जून के पहले डेफिनेटली आ जाएगा। आप खुद पे जिस फेस पे जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, प्लीज़ काम करते रहिए, निराश मत होइए, क्योंकि आपके पार्टनर्स का जो कामिक सिचुएशन है, जहाँ पे कामिक लोग उन्हें अटका रहे हैं बार बार, वो समझते हैं पर कभी कभी डर जाते हैं। और अब ऐसा हो रहा है ना कि कुछ फियर को वो क्रॉस कर रहे हैं, कुछ ऑब्स्टिकल को वो क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स अब बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि कोई भी डिवाइन कपल अपना टाइम वेस्ट करे। मुझे यूनिवर्स से बहुत टाइम से डिवाइन से ऐसा मैसेज आ रहा था कि जैन एंड फैब के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो है पावरफुल डिवाइन पार्टनर्स को मिलने वाला है, डिवाइन कपल्स को मिलने वाला है, मेंटर्स को मिलने वाला है, हीलर्स को मिलने वाला है जो बिलीव स्पिरिचुअल जर्नी में। तो नाउ डिवाइन विल नॉट अलाउ यू टू वेस्ट योर टाइम। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और आप इनर वर्क में बहुत ही लेजीनेस दिखा रहे हैं, या आप इनर वर्क ऑन ऑफ कंडीशन में कर रहे हैं, तो डिवाइन आपको भी अलाउ नहीं करेगा, यूनिवर्स आपको भी अलाउ नहीं करेगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। यूनिवर्स आपसे भी इनर वर्क करवाएगा, आपका भी शेडो वर्क करवाएगा, आपको भी ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। एट द सेम टाइम सेम अप्लाइज विथ योर पार्टनर। वो अपने आपके पार्टनर को भी सारी चीज़ें बताएगा, उनके कामिक सिचुएशन, उनके ब्लॉकेजेस, बैरियर्स को कम करेगा और आप दोनों को यूनियन में जून के पहले लेकर आएगा। पर आपको अपना काम उसी स्पीड में करना है, उसी ग्रोथ में करना है, अपने आप को आपको ग्रोथ होता हुआ देखना है। अगर आप जून 2023 तक या अक्टूबर तक, जो भी मैं आपको डेट बता रही हूँ, अगर आप हर दिन हर मंथ खुद में ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, खुद में आप नहीं देख पा रहे कि हाँ मैंने मेरा एंगर इशू हील कर लिया, अगर लास्ट 2 ईयर्स से आपका एंगर इशू हील ही नहीं हुआ है, तो आप खुद पे काम ही नहीं कर पाए हैं, राइट। तो अगर आपका मेन ब्लॉकेजेस एंगर है और आप खुद पे काम ही नहीं कर पाए, तो यूनियन कैसे होगा, राइट। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। डिवाइन हमेशा रेडी होता है आपको यूनियन से ब्लेस्ड करने के लिए, बट कंडीशन एक डिवाइन टाइम होना चाहिए और उतना ही आपका मेहनत होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी डिवाइन पार्टनर को जो भी फील हो रहा है, अभी उन्हें ऐसा फील होता है कि ये जो सोसाइटी है, ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये सब लोग किसी ना किसी रीज़न से मुझसे जुड़े हैं। अगर कोई एक पर्सन था जो बिना किसी रीज़न से, बिना किसी स्वार्थ से मुझसे जुड़ा था, दिल से मुझसे जुड़ा था, तो वो मेरी थी पार्टनर। वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और ये सारे लेवल के पार्टनर्स की बात है, जो 3 कैटेगरी मैंने बताई सबकी। उनको लगता है कि सोसाइटी उन्हें सिर्फ बाउंडेशंस में डाल रही है, फैमिली मेम्बर्स उन्हें फ्री होकर जीने नहीं दे रहे हैं, तो वो सारे बाउंड्रीज, सारे बाउंडेशंस को तोड़कर उस फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं खुद की ज़िंदगी को जीना, खुद के लाइफ को जीना, खुद के सेल्फ लव के इस जर्नी को एंजॉय करना, जिसके लिए कहीं ना कहीं उनकी अगर कोई भी कार्मिक पार्टनर है या उनकी फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड्स है या कोई भी है जो उन्हें इस जर्नी में डिसाइडेड था कि लर्निंग लेसन देगा, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लर्निंग लेसन मिल रहा है। अब उन लोगों को डायरेक्टली डिवाइन से गाइडेंस मिलता है, समझ नहीं पाते हैं वो और कार्मिक अकाउंट में ही डील करते हैं, तो बहुत बार उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है इस सिचुएशन से निकलने के लिए। बट योर पार्टनर इज़ रियली ट्राइंग हार्ड, इज़ रियली ट्राइंग गुड। और ये टाइम है कि आपके पार्टनर के रूट चक्रा पे, उनके सोलार प्लेक्सस चक्रा पे और हार्ट चक्रा पे बहुत अच्छे से काम हो रहा है। तो आपको भी रूट चक्रा पे बहुत ज़्यादा सेंसेशन, वार्मनेस फील हो सकता है, सोलार प्लेक्सस चक्रा पे फील हो सकता है। एनीवेज मुझे तो ऐसा फील होता है कि आपका जो फर्स्ट 3 चक्रा है ना, रूट, सैक्रल, सोलार, ये एक्टिवेट होता रहता है। ये जैसे आप खुद को हील करते हैं, ये हमेशा हील होता रहता है, एक्टिवेट होता रहता है, वाइब्रेशन, सेंसेशंस होते रहते हैं।
बट अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है हार्ट चक्रा हीलिंग का। ठीक है, अगर आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेटेड है तो जो इमोशंस पहले ऐसे इमोशंस थे जो आपने अपने अंदर दबा के रखा था कि नहीं नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, और वो इमोशंस अभी रीसरफेस बार बार हो रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस पर अभी भी काम करना बाकी है। इसको आपने सिर्फ 60% हील किया है, 40% इस पर काम करना बाकी है। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको आपके अराउंड आपके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, ऑफिस के कलीग, बॉसेस, कोई भी हो, उनसे आपको बहुत बार इमोशनल ट्रिगर मिल सकता है। बिना किसी रीज़न का आपको रोना आ सकता है, आपको फील हो सकता है कि समटाइम्स, हाँ, कभी कभी आपको फील हो सकता है कि आई एम अलोन, आई एम ट्राइंग सो मच, मैं मेरे पर्सनल लाइफ में इतना एफर्ट डाल रही हूँ, जर्नी में इतना एफर्ट डाल रही हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में इतना एफर्ट डाल रही हूँ, बट आई एम नॉट सीइंग माई सेल्फ एनीवेयर। ऐसा आपकी फीलिंग है, रियलिटी ये नहीं है। आप अपनी लाइफ में सच में ग्रोथ कर रहे हैं, बट कभी कभी होता है ना कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये सारे आपके इमोशंस हैं, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा जो है क्लिनजिंग, हीलिंग एंड एक्टिवेशन के प्रोसेस में चल रहा है। डिपेंड ऑन आपने आपके हार्ट चक्रा पे कितना काम किया है। तो आपको सेंसेशंस, पेन, ये सारी चीज़ें फील हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर की भी हार्ट चक्रा पे काम चल रहा है। कुछ लोगों का जो है सोलार प्लेक्सस तक काम बढ़ा है ना। तो इसके लिए ये सेंसेशन आपको भी बार बार फील हो सकता है। तो ये 3 चक्रास का मुझे मेन इम्पॉर्टेंट साइन मिला था, रूट चक्रा, हाँ, सोलार प्लेक्सस चक्रा और हार्ट चक्रा का। तो बहुत टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ते बढ़ते फिर किसी न किसी रीज़न से रुक जाते हैं वो। ऐसा हो सकता है कि नेम एंड फेम में थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती है, क्रिएटिविटी, आइडियाज़ देने में उनका इतना माइंड नहीं लग रहा है, वो खुद को उतना उस लेवल पे, जिस तरीके से वो पहले काम करते थे, वो खुद को उस लेवल पे कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड नहीं फील कर पा रहे हैं। और बहुत सारे इमोशंस भी उमड़ के आ रहे हैं। तो इमोशंस भी फील हो रहा है उनके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन भी वर्क हो रही है, उन्हें आपके लिए भी फीलिंग्स आ रहा है। और जो कोई भी उनके साथ ख़राब बिहेव करता है, वो इमोशंस भी अब उनके बाहर आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, वो लोग इतना रोने धोने में ध्यान नहीं देते, बट हाँ, एक होता है ना कि भाई तकलीफ़ हुई है, दिल में दर्द हुआ है, वो सारी चीज़ें फील हो रही है। तो उसका कहीं ना कहीं मिरर इफेक्ट आपको भी 10, 20, 30% हो सकता है। तो जब भी कभी ऐसा हो, आपको पता तो है कि आपको आपकी चक्रास पे काम करना है, रिलैक्स्ड होना है, और आपके यूनिवर्स को प्रे करना है कि वो आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ दे, आपके पार्टनर को सपोर्ट दें, ताकि आप दोनों जर्नी में आगे बढ़ के पर्पस कर सकें। ठीक है, देखिए, आप जितना अपना सपोर्ट बढ़ाएंगे, जितना खुद के ऊपर काम करेंगे, उतना आपके पार्टनर का सपोर्ट बढ़ेगा, आपके पार्टनर का स्ट्रेंथ उतना बढ़ेगा। जितना आप खुद के स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे, जितना आप खुद डिवाइन की तरफ बढ़ेंगे, उतना डिवाइन आपके पार्टनर के स्ट्रेंथ को ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा। इसके लिए आपको कोई सी सेपरेट मेडिटेशन की भी ज़रूरत नहीं है। पहले आप खुद पे काम कीजिए, खुद के सोल से कनेक्टेड हुई है। अगर आप खुद के सोल से ही कनेक्टेड नहीं है, तो आप आपके पार्टनर का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं? नहीं ना। तो पहले आपको ये जर्नी सेल्फ ग्रोथ की है, पहले आपको खुद से कनेक्टेड होना है, खुद के चक्रास से कनेक्टेड होना है, खुद के बॉडी को, माइंड को, सोल को अलाइन करना है, खुद के इनर को, खुद के आउटर को, जिस तरीके से भी आप दिखते हैं, आपको खुद को हर तरीके से सेल्फ लव देना है। आपको अपने लाइफ में वो मोटिवेशन, वो ग्रोथ, वो अबंडेंस लेकर आना है। आपको एक बहुत ही अच्छी डिवाइन फेमिनाइन बनना है। जब आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आ जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, तब जाकर आपको मौका मिलता है कि जितना आप ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, आप आपके पार्टनर्स के चक्रास पे भी काम कर सकते हैं। एनीवेज, जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 7-8 मंथ्स आप खुद पे वर्क करते हैं, तो आपके पार्टनर्स की चक्रास पे भी 10-15% उनको भी हेल्प मिलती है, उनको भी हीलिंग मिलती है। बट अगर आप खुद ही इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हैं, खुद ही मेंटली बैलेंस्ड नहीं हैं, खुद ही आपकी बॉडी एनर्जी के फ्लो को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, और आप इसमें आपके पार्टनर के फियर को या उनके स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। फिर आपको लगेगा कि आई एम ट्राइंग सो मच, 10 करने की जगह पे मैं 15 मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं 20 मेडिटेशन कर रही हूँ, पर कुछ नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ इस जर्नी के फ्लो को समझिए। पहले खुद पे काम कीजिए, खुद के सोल से कनेक्टेड होइए। जब आप खुद के सोल से कनेक्टेड होते हैं, आपके पार्टनर भी आपसे कनेक्टेड होते हैं 5D पे। और 5D का जो यूनियन वाली फीलिंग आती है ना, उसके बाद जितनी स्ट्रेंथ, जितना कनेक्शन, जितना ग्रोथ आप अपने अंदर फील करते हैं, आपके पार्टनर का भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। उसके लिए आपको कोई सेपरेट एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली तब तक जब तक आप खुद पे उस लेवल पे काम नहीं कर लेते हैं।
अब खुद को उस लेवल पे ग्रोथ में लाने के लिए 1-1.5 साल तो लगता ही है, क्योंकि हर इंसान अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं करता है। पहले एक्सेप्टेंस के जोन में आना है, फिर उसको समझना है, उसको हील करना है। हील करने के बाद वो बार बार रीसर्फेस पे आएगा, उसको अच्छे से टैकल करना है। फिर यूनिवर्स के मल्टीपल टेस्ट भी होते हैं, उस टेस्ट को भी पास करना है। उसके बाद भी आप कितना उस इशू को हील कर लेते हो, उसके बाद भी कभी ना कभी वो रीसर्फेस पे होता रहता है। जब भी हार्ट चक्रास और इमोशंस का टाइम आता है, हमारे पोर्टल्स आते हैं या न्यू मून फुल मून आते हैं, तो चीज़ें ऐसा होता है, जितना पॉजिटिव चीज़ें हमारे लाइफ में आती है, हमारे एक आधा टेस्ट भी हो जाते हैं, चीज़ें रीसर्फेस भी होती है, सिचुएशन वो साइकिल वापस से थोड़ा घूम जाता है, तो हमें उसे वापस से रीटेस्ट री एग्ज़ाम देना पड़ता है, उस सिचुएशन को हैंडल करना होता है। तो इसलिए पूरी तरीके से खुद पे फोकस्ड हो जाइए, खुद को समझिए कि मैं क्या हूँ, खुद को डिस्टॉर्टेड से डिवाइन में कन्वर्ट करिए। उसके बाद आप आपके पार्टनर का स्ट्रेंथ बढ़ाइए या फियर लेवल को कम करिए। एनीवेज, जब आप खुद पे बहुत ही एग्जैक्टली काम करते हैं, डेडिकेटली अपने मेडिटेशंस को करते हैं, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी के इस मेडिटेशंस की रिक्वायरमेंट है, बहुत ही स्पेशल मेडिटेशंस होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, जब आप वो सब कुछ करते हैं, तब जाकर ऑटोमेटिकली आप फील करते हैं कि आपके पार्टनर में भी चेंजेस आ रहा है, ऑटोमेटिकली उनका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, वो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो आपको कुछ सेपरेट इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप खुद पे काम कीजिए, खुद की प्योरिटी, खुद की पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए, खुद के इंटेंशंस, खुद के माइंड में जो बोलते हैं ना बुरे ख्यालात हैं, बुरे इंटेंशंस हैं, उसे क्लीन कीजिए, खुद के सोल को प्योरीफाई कीजिए, अपने सोल को समझिए, अपने सोल से कनेक्ट होइए। आपका सोल ही आपको गाइड कर देगा मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि आप यहाँ पे आए क्यों हैं, आपको करना क्या है, आप कैसे प्योर पर्सन है, कैसे एक प्योर डिवाइन सोल है, वो आपका सोल आपको गाइड करेगा। और टाइम टाइम पे हमारे यूनिवर्स तो हमें गाइड करते हैं, हमारे एंजल्स की टीम हमें मदद करती है, हमारे असेंडेड मास्टर्स हमेशा हमें प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, और हमारा ईश्वर तो हमेशा हमारे साथ है, राइट। तो किसी भी तरीके की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इस जर्नी को अच्छे से एंजॉय करिए, खुद पे काम करिए, खुद पे ग्रोथ करिए। जो भी मेडिटेशंस कर रहे हैं दिल से करिए, मेडिटेशंस क्वांटिटी में मत करिए, क्वालिटी वाइज मेडिटेशन करिए। आपका दिन में अलाइंड होना चाहिए कि मैं सुबह उठूँ तो मैं ये मेडिटेशन चक्रास का कर लूँ, या सुबह मेरा मॉर्निंग का ये मेडिटेशन कर लूँ, ये प्रेयर कर लूँ। उसके बाद पर्टिकुलर मुझे क्या खुद पे हील करना है, मेरे कामिक सिचुएशन हील करने हैं, डीएनए हीलिंग करना है, चाइल्डहुड कुछ वुंड्स है उसे हील करना है, तो उस अकॉर्डिंगली हर दिन आप एक एक चीज़ें करके अपने ऊपर कर सकते हैं। आप महीने में एक बार सिर्फ डीएनए हीलिंग करेंगे तो वो हील नहीं होगा, आपको उसे मल्टीपल टाइम्स करना होगा। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सबकी जर्नी डिफरेंट होती है, किसका किस लेवल पे चीज़ें हाई। अगर मुझे डीएनए हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो मुझे वो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। किसी को कामिंग सिचुएशन को क्लींस करने की ज़रूरत है तो उनको वो करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही यूनिक जर्नी है। एवरीवन हैज़ अ स्पेशल एक्सपीरियंस, सबके यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं। बट वन थिंग इज़ श्योर, आपको ऊपर वाले पे भरोसा होना चाहिए, इस जर्नी पे पूरा अनकंडीशनल फेथ होना चाहिए, आपके पार्टनर पे भरोसा होना चाहिए, प्लस आपका एफर्ट, आपका हार्ड वर्क ही इस जर्नी को आगे लेकर जाता है। अगर आप आपके इनर वर्क, आपके मेडिटेशन से भागेंगे और सोचेंगे मैं ही क्यों करूं, कैसे करूं, क्या करूं, तो आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ तो खुद के लाइफ में चाहिए ना। खुद के लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो खुद को ही काम करना होगा, चाहे वो ग्रोथ अबंडेंस का हो, चाहे वो ग्रोथ अपनी किसी पर्टिकुलर इश्यूज़ को हील करने का हो या यूनियन का हो, राइट। सो ये था चैनलिंग प्लस एडवाइस भी आप लोगों के लिए। प्लीज़ अपने आप पे काम करते रहिए, अपनी चक्रास पे काम करते रहिए, और हमेशा यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि तीनों भी सिचुएशन में यूनिवर्स बैकग्राउंड में बहुत अच्छे से, बहुत दिल से आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग बना के रखे हैं कि मेरे सारे पावरफुल कपल्स रेडी हो जाएं और मदर अर्थ, मदर नेचर को जो है सर्व करें, हेल्प करें, अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। आपके ग्रोथ के लिए यूनिवर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी मेहनत करें। जब हम सब साथ में मिलकर मेहनत करेंगे, हमारी पूरी सोल फैमिली, तो डेफिनेटली रिजल्ट तो 200% आपके फेवर में पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो ये रही चैनलिंग अबाउट योर डिवाइन पार्टनर, और प्लस मैंने आपके लिए गाइडेंस भी दे दिया है, तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिएगा। और एट द सेम टाइम मैं आपको वापस से याद दिला रही हूँ, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए,
क्योंकि वहाँ पे मैंने चैनलिंग सॉन्ग भी अपडेट किया हुआ है। तो वो भी चैनलिंग सॉन्ग देखिए, एंजॉय करिए, आपके पार्टनर की सिचुएशन भी आपको उससे समझ में आएगी काफ़ी अच्छी तरीके से। सो थैंक यू सो मच आपका वैल्यूबल टाइम मुझे देने के लिए, यहाँ तक कनेक्टेड रहने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट्स, फॉर ऑल योर लव। स्टे कनेक्टेड। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों को, बीच बीच में गाइड करती रहूँगी अबाउट दिस सिचुएशंस एंड कैसे डिवाइन फेमिनाइन या कैसे कोई भी पर्सन अपने लाइफ में एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकता है। मैं कोशिश करूँगी कि उसके रिलेटेड भी आप लोगों को गाइड करती रहूँ।